हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में 8 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो जो चीजें दी हुई है, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। प्रथम 7 पदों का योग ना, तो यानी कि S7 लिखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, S7 कितना दिया हुआ है? तो 49 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्या? S17 यानी कि 17 पदों का योग दिया हुआ है कितना? 289। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे पहले। तो SN बराबर क्या लिखेंगे? n बटे में 2 इंटू 2a प्लस का n-1 D। तो एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए बनाएंगे, एक बार इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो SN यहाँ पे S7 लिख लीजिए। तो S7 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 7/2 यानी कि 7 बट्टे में 2 a प्लस का n कितना था? 7-1 D। तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो नहीं मालूम है यहाँ पे क्या लिख देंगे? 49। यहाँ पे है 7 बट्टे में 2, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 2a प्लस का 6D। और यहाँ से देखिए 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49। यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा? 14 यानी कि 2a प्लस का 6d बराबर कितना आ गया? 14। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब SN वाला फिर लगाएंगे। SN बराबर n बटे में 2 इंटू 2a प्लस का n-1 D। ये चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे SN का लिखेंगे क्या? S17, क्योंकि 17 वाला बना रहे हैं इस बार। तो 17 बटे में 2 इंटू 2a प्लस का क्या? 17-1 D। फिर वैसे ही तो 289 यहाँ पे है। अब बट्टे में ये बराबर क्या हो जाएगा? 17 बट्टे में 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस का कितना? 16D। ये हो गया। फिर यहाँ से काट लीजिए, तो 17 से 17 बार में जाएगा। यहाँ पे 17 दूनी का ये कितना हो जाएगा? 34 बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस का क्या? 16D। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या था? 14 बराबर 2a प्लस का 6D। और ये समीकरण 2 क्या था? तो 34 बराबर 2a प्लस का 16D। यहाँ पे साइन बदल लीजिए सबका। तो साइन बदलिए, यहाँ से 2a कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 20। और यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसलिए D बराबर क्या आ जाएगा? D बराबर आ जाएगा 20 बट्टे में 10, यानी कि आ गया आपका क्या? 2। अब D का वैल्यू रख लीजिए समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख लिया D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था? तो 14 बराबर क्या है? 2a प्लस का 6D। 14 का 14 लिखेंगे, 2a और 6 इंटू 2 हो गया यहाँ पे। तो ये लिख दीजिए 14 बराबर, माइनस लिख दीजिए यहाँ पे। 12 इधर आएगा तो माइनस में बराबर क्या? 2a। ये घटेगा तो 2 बराबर क्या? 2a। तो इसलिए a बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 2 बट्टे में 2। इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 1। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा है आपसे n ज्ञात कीजिए ना। तो n ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। n ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, n वाला फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला फिर से लिख दीजिए कि SN बराबर क्या लिखते हैं? n बट्टे में क्या? n बट्टे में 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2a प्लस का n-1 D। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे तो SN का n ही ज्ञात करना है, तो ये तो कुछ मालूम नहीं है, तो n का n ही लिखेंगे बट्टे में 2 इंटू 2a कितना आया था? 1 प्लस n कितना है? नहीं मालूम है, 1। और D कितना है? 2। ये हो गया। n बट्टे में क्या लिखेंगे? 2। और यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस का 2n लिखेंगे ना। तो यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, तो n बट्टे में 2, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इंटू 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 2 अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ओहो 1 मिनट गलती हो गई यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो मैंने घटा दिया ना, घटेगा थोड़ी ना। यहाँ पे n माइनस का 1 इंटू 2 था, ऐसे होगा। ये गलती हो गया। यहाँ पे देखिए एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए n बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2n-2, ऐसे ना होगा। और प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? n बट्टे में 2 इंटू
2n, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया कितना n स्क्वायर। तो n पदों का योग क्या हो जाएगा n स्क्वायर। जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी पता था कि 7 था तो 7 का योग कितना दे रहा था 17, और 17 था तो उसका योग 7 का दिया हुआ था तो उसका योग दिया हुआ था कितना 49। तो n का स्क्वायर ही था, और 17 दिया हुआ था तो वहाँ पे था 289, वो भी किसका स्क्वायर था 17 का, तो वो तो आपको निकालना था ना, इसलिए। आगे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, दर्शाइए कि A1 A2 ऐसे करते AN से एक AP बनता है यदि AN नीचे दिए गए को परिभाषित समीकरण। क्वेश्चन नंबर AN बराबर 3 + 4n और AN बराबर 4 - 5n। ये दो क्वेश्चन दिए हुए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले में क्या दिया हुआ है AN बराबर क्या दिया हुआ है 3 + का 4n, 3 + का क्या था 4n, ये हो गया। अब माना कि यहाँ पे लिख दीजिए कि माना कि, अब मान लेते हैं हम कि n क्या है, n बराबर 1 भी हो सकता है 2 3 ऐसे करके रखने पर, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रखने पर। ठीक है, तो AN बराबर क्या लिखेंगे 3 + का 4n। यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 बराबर ये टोटल कितना आ जाएगा 7। तो A1 कितना आ गया 7। उसके बाद AN फिर लिखिए 3 + का क्या 4n, और n का मान इस बार क्या रखेंगे 2। तो A2 बराबर क्या लिखेंगे 3 + का 4 × 2। इसका मतलब ये क्या हो गया 3 + का 8 बराबर ये हो गया 11। A3 निकाल लीजिए, तो AN बराबर 3 + का 4n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे 3 + का 4 × 3। इसका मतलब ये 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो A1 निकल गया, A2 निकल गया। अब यहाँ पे AP जो लिखना है आप लिख सकते हैं कैसे 7 11 और 15, आगे अभी आगे तक बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है हो गया, तो A मालूम हो गया कितना 7, D मालूम हो गया कितना, तो आप लिख दीजिए 11 - 7 बराबर ये टोटल कितना 4, और n तो मालूम ही है कितना 15। अब आपको SN निकालना था तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर n/2 × 2a + का n - 1d हो गया। SN तो निकालना, n क्या कितना था 15, तो 15/2 S15 यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 × कितना 7 प्लस n मालूम था 15 माइनस का 1 d भी मालूम है कितना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 का 15/2 लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे इंटू 14 प्लस का यहाँ पे देखिए 15 - 1, यहाँ पे 15 - 1 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 चौका 56 हो गया। फिर 15/2 गुणा 56 को जोड़ लीजिए तो ये जगह 10, ये हो जाएगा 70 आएगा। यहाँ पे काट लीजिए तो ये टोटल कितने बार में कटेगा 35 बार में। 35 बार में कटेगा 15 × 35 कितना आ जाएगा 15 × 35 आ जाएगा 525। दिखाई नहीं दे रहा था, अभी सही से दिखाई दे रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर इसी में का 2 क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ था AN बराबर 9 - 5n, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 ऐसे करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर AN का मान रखते हुए जाएंगे। AN बराबर 9 - का 5n, यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 1, n बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 9 - का 5 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4। उसके बाद n बराबर आप रखिए कितना 2, यानी कि ये A1 आ गया, यहाँ पे A2 आएगा। A2 कितना आएगा तो 9 - 5 × 2 यानी कि 10 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1। उसके बाद n बराबर क्या आ जाएगा 3, n बराबर क्या 3, यानी A3 बराबर क्या आ जाएगा 9 - का 5 × 3। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, वो भी कितना माइनस का। फिर AP लिख लीजिए। AP क्या क्या आ गया तो 4, फिर -1 -6 ऐसे करते हुए आगे जाएगा। तो A आपका कितना है 4, D कितना आएगा तो माइनस का 1, फिर माइनस और उसके बाद 4। इसका मतलब ये टोटल कितना आएगा माइनस का 5। और n इसमें भी बोला है टोटल कितने 15 पदों का। तो SN निकाल लीजिए। SN बराबर क्या होगा n/2 × 2a प्लस का n - 1d, ये हो गया। n कितना है 15 बट्टे में कितना 2,
2 इंटू कितना 4 प्लस का n का कितना था, n था 15 माइनस का 1 और d कितना था माइनस का 5। हो गया 15/2, ये हो जाएगा 8 प्लस और यहाँ पे देख लीजिए 14 में 5 से घटाकर 14 5 70, वो भी किसका माइनस का 70। तो इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, -15/2 और यहाँ पे 70 में से 8 घटा लीजिए, तो 70 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 62 इंटू क्या लिख देंगे माइनस का 62, इसको काट देंगे तो माइनस का 31 आएगा। तो 15 गुणा माइनस का 31 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 465। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n² है तो उसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है। फिर क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली, ये थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं और जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि n पदों का योग, n पदों का योग क्वेश्चन में दिया हुआ है। n पदों का योग कितना है 4n माइनस का n², ये दिया हुआ है। और यहाँ पे भी क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे उसी तरीके से जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में किया था। n बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 4n माइनस का n² हो गया। फिर यहाँ पर ये है क्या Sn दिया हुआ है। n बराबर क्या रखेंगे 1, यानी S1 बराबर क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यही आपका क्या आ गया प्रथम पद आ गया क्या, यानी a बराबर क्या आ गया 3। अब n बराबर क्या रखेंगे 2, यानी कि S2 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4। n3 रख लेते हैं तो n3 हो जाएगा S3 4 इंटू 3 और माइनस का कितना 3 का स्क्वायर, यानी 12 माइनस 9 बराबर ये टोटल क्या आएगा 3 हो गया। ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद। अब बताइए A2 बराबर क्या है, तो A2 बराबर A प्लस का D होता है, तो आप बोलेंगे हाँ। फिर A3 बराबर क्या होता है A प्लस का 2D। A4 बराबर क्या होता है, A4 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे बताइए A2 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्या मालूम है, ये A है तो यहाँ पे ये A2 है और ये क्या है A3 है। तो A2 अगर लिखने जाएंगे तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 को अगर लिखना होगा तो S2 माइनस S1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे S2 माइनस का क्या S1। उसी तरीके से A3 लिखेंगे तो A3 लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे A3 लिखना होगा तो S3 माइनस का S2। उसी तरीके से A10 लिखना हो गया तो एक तो माइनस करना है और उसके बाद वही चीज़ लिख के एक माइनस, यानी कि S10 माइनस का S9। अब यहाँ पे देख लीजिए S2 बराबर क्या होगा, तो S2 बराबर S2 माइनस का S1। अब S2 कितना था, तो S2 था 4 और S1 कितना था 3, तो ये बराबर कितना आ गया 1, दूसरा पद आ गया। फिर A3 लिख लीजिए, A3 होता है क्या S3 माइनस का S2। S3 कितना है, तो S3 है आपका, निकाला था हम लोगों ने कितना था 3 और S2 कितना था 4, तो ये आ जाएगा टोटल कितना माइनस का 1। तो A3 भी आ गया। उसके बाद उसी तरीके से अब यहाँ पे n बराबर 9 लेके भी बनाना पड़ेगा ना, और 9 और 10, क्योंकि दो तो बोल रहा 10वां पद 9वां पद और 10वां पद ये भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर S9 बराबर सबसे पहले निकालेंगे तो 4n माइनस का n² होगा ना, तो 4 इंटू 9 और माइनस का 9 का स्क्वायर, यानी कि ये 36 माइनस का 81 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 45, ये हो गया। फिर S10 ले लेंगे तो S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 100, यानी कि ये आ जाएगा कितना माइनस का 60। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या निकालना था, 10वां पद निकालना था ना A10, तो A10 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे S10 माइनस का S9। S10 कितना है तो माइनस का 60 और
अरे एस 9 कितना था, तो माइनस का 45 ये रहा, तो माइनस का 60 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 45 बराबर ये टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 15। तो ये चीज़ आपको ज्ञात हो गई। फिर अब बताइए एन बराबर क्या है, एन माइनस का 1। उसी तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी, A3 बराबर क्या लिखेंगे, A3 बराबर लिखेंगे S3 माइनस का S2। अब यहाँ पे AN लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, SN माइनस का S और S माइनस का 1। जैसे कि यहाँ पे क्या करें, एक माइनस करके लिख रहे थे, यहाँ पे भी एक माइनस करके हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब लिख दीजिए कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जो शुरू में ही हम लोग ने समीकरण 1 माना था वही समीकरण 1 है। 4n माइनस का n स्क्वायर यही था। अब क्या करना है, मान रखना है n का, ठीक है। तो n का मान क्या है, n माइनस 1 है ना, तो 4 इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4n, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का क्या 4, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का था ए स्क्वायर, और प्लस का होता है तो ये भी आ जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2ab, तो यानी कि 2n आएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, और ये 2n और 4n, पहले n वाला लिखते तो माइनस एन स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो प्लस का 6n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5n। ये हो गया। अब क्या करेंगे, an भी निकालना है ना हमको, तो an बराबर क्या लिखेंगे, एक वो चीज़ लिखना था और एक इसमें से घटा के लिखना था, तो ये लिखना था। अब यहाँ पे एन हमारा जो आया है वो लिख देते हैं, तो एन है क्या 4n माइनस का n स्क्वायर, और s माइनस 1 क्या आया है माइनस n का स्क्वायर माइनस 6n माइनस का 5, ये चीज़ जो आया है यहाँ पर, ये क्या था, एन था ये वाला चीज़, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, n माइनस का 1, ये वाला चीज़ निकाले थे। अब इसको क्या करेंगे, फिर से सॉल्व, 4n माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6n माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, इसको करेंगे तो ये जगह 10n, देख लीजिए गलती तो नहीं हुआ ना, 6n था यहाँ पे ये जगह माइनस, तो इसका मतलब इससे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहला नंबर 5, और यहाँ पे माइनस का 2n। यही यहाँ तक हो गया, यही वाला आपका क्या हो गया आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यही वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, काफ़ी लंबा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लंबे लंबे थे ना, इसीलिए। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।